हाँ साथियों, नमस्कार। आज चर्चा करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, उनके विषय में। क्योंकि इस समय उनकी भी चर्चा काफ़ी हो रही है और उनसे संबंधित ऐतिहासिक जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या हकीकत है, क्या हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म सीस्तान में 1143 में हुआ था और 1143 से चलकर 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। क्योंकि 1192 में तराइन का युद्ध हुआ हरियाणा में और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान जब कुछ समय के लिए वो अपने राज्य से वंचित रहे और मोहम्मद गौरी ने, जिसका इतिहास में नाम मोहम्मद बिन साम मिलता है, उसने अपने सिक्के भी उसी नाम से वहाँ चलवाए हैं। बाद में फिर कुछ समय शासन पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने भी वहाँ पर किया है। इसके प्रमाण सिक्कों द्वारा मिलता है। तो 1143 में जब इनका जन्म हो जाता है सीस्तान में, इनके पिताजी थे गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन जब ये अल्पायु में ही थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब इनको विरासत के रूप में केवल एक छोटा सा बगीचा और एक चक्की, ये इन्हें धरोहर विरासत में मिली, जिसको ये बेचकर एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक जगह पड़ती है वहाँ पर हरवन, और वहाँ पर एक हारूनी संत थे, उनका नाम हारूनी था। और ख्वाजा हारून की जो आध्यात्मिक शक्ति थी उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए और ख्वाजा हारून की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर, प्रेरणा होकर, ये भी आध्यात्मिक उसमें आ गए, प्रवेश में। और इन्होंने फिर भारत आने का मन बनाया। थोड़े से वहाँ प्रसिद्धि थी इनकी एक अच्छे संत के रूप में, तो ये गौरी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। पहले ये लाहौर में रुकते। लाहौर में अली बिन उस्मान और अली बिन उस्मान हुजवीरी, उनकी जो खानका थी, वहाँ ये रुकते। वो भी काफ़ी पॉपुलर संत थे लाहौर में, और उनका एक ग्रंथ भी है, कसकल महजूब। तो कसकल महजूब जो ग्रंथ है वो इन्होंने ही लिखा है, हुजवीरी साहब ने। वहाँ पर ये रुक गए और लाहौर से फिर ये दिल्ली आए और दिल्ली से फिर ये अजमेर आए। जब इन्होंने फिर अजमेर में अपना डेरा डाला, अजमेर में भी इनका प्रारंभ में काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो थोड़ा सा इनमें एक कौशल था, उसके प्रभाव से ये वहाँ पर सेटल हो गए। अब चूँकि ये अपना थोड़ा सा प्रभाव रखते थे एक संत के रूप में, इसलिए इन्हें लाहौर में, उसमें अजमेर में जगह मिल गई और अजमेर में ही ये रहे। वहीं पर इनकी ये दरगाह है। अजमेर में जब इन्होंने अपना डेरा बना लिया तो 1236 में इनकी मृत्यु होती है। काफ़ी दिन ये जिए। 1143 में जन्म होता है, 1236 में ये जिए। 1236 तक इन्होंने एक संत के रूप में, मुस्लिम संत के रूप में कार्य किया, और जो इनकी दरगाह है वो आज काफ़ी
बड़े विशाल उसमें बनी हुई है। हालांकि उस दरगाह में कई बार उसमें तोड़ फोड़ होके और उसको बनाया गया है। जैसे कि दिल्ली की कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, वो 27 जैन हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। ऐसे ही वहाँ पर भी ये बुलंद जो दरवाज़ा है दरगाह का, वो जैन शैली का है और जैन मंदिर वहाँ पर था। उसको उसी रूप में शेप में मोड़ दिया गया और उसके प्रमाण आज भी वहाँ पर हैं। इनके जो शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जो शिष्य थे। इन्हीं के नाम पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ही ये कुतुब मीनार बनवाई गई थी दिल्ली में। और कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद है वहाँ पर जो पिलर हैं उन पर आज हिंदू जैन मंदिरों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरे जो इनके शिष्य थे वो हमीदुद्दीन नागौरी साहब थे। दो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। तो ये इनकी जानकारी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, और चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी समझने वाली है कि संत भी उन लोगों के साथ भारत आए जिन्होंने भारत को लूटा और भारत में दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म बदलने के लिए विवश किया। जबकि ईश्वर ने अपने पास अपने पास कोई भी कार्य करने के लिए किसी को भी विवश नहीं किया। ईश्वर ये कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए आपको किसी एक रास्ते की नहीं, मेरे पास तो आने के अनेकों रास्ते हैं। आप भक्ति मार्ग से आ सकते हो, आप ज्ञान मार्ग से आ सकते हो। ये जो उन्होंने मार्ग बदलाए हैं ये कर्म पर आधारित है। लेकिन ज़बरदस्ती जो आने का मार्ग है और किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म को छोड़कर विवश करने का जो मार्ग है वो इस इस्लाम में ही मिलता है। जबकि इस्लाम को भाईचारे का धर्म बताया जाता है। तो जब भाईचारे का धर्म है तो दूसरे के धर्म में इंटरफेयर क्यों? किसी की पूजा करने की विधि किसी प्रकार की है, किसी की पूजा करने की विधि किसी प्रकार की है, तुम अपनी विधि से करो। तो यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो एक बहुत बड़ी बात संत होते हुए मिलती है वो यही मिलती है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मार्ग चुना भारत आने का कि जिसने भारत को काफ़ी मजबूर किया और राष्ट्र को लूटा, ढेरों लाशें जली। हालांकि पहले राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, लेकिन एक संत का एक राजा के साथ क्या रिश्ता? संत का मार्ग राजा के साथ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ये तर्क निकल के आता है कि उन राजाओं ने इन संतों का भी उपयोग किया और वो इन संतों के प्रभाव से दूसरे लोगों पर अपने धर्म का इतना प्रभाव जमाना चाहते थे जिससे कि वो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। उन्होंने इन संतों का इसलिए उपयोग किया। यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी समझने की है कि गौरी के साथ कोई एक संत आ सकता है जब तक गौरी ना चाहे। इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि
वो गौरी के साथ आए, जबकि इतिहास में ये पढ़ाया जाना चाहिए कि गौरी अपने साथ ऐसे संतों को ले करके आया। इसको पढ़ाने की आवश्यकता है। यदि गौरी चाहता तो संत तो उसके साथ, संत की क्या ताकत थी कि जो उसके साथ आ सकता है। उसके साथ तो फौज आनी चाहिए लड़ने वाली, उसे तो सैनिक पद से लड़ने वालों का काम है फौज के साथ चलना। जिस व्यक्ति को कहीं लूट में जाना हो, लुटाई करनी हो कहीं, वो कैसे व्यक्तियों को लेकर जाएगा जिस पर कोई तलवार या भाला कोई चले ही ना। वो उन लोगों को क्यों लेकर जाएगा अपने साथ अपनी फौज में। उन लोगों को उसका केवल एक ही कारण है कि उसने ये प्लानिंग की कि भाई हमें वहाँ के लोगों को मोटिवेट भी करना है और अपने धर्म की छाप छोड़नी है, कन्वर्जन भी करना है, हमें अपने इस्लाम का जिहाद वाला नारा पूरा करना है। तो एक जिहादी नारे को पूरा करने के लिए, जिहादी मानसिकता को बढ़ाने के लिए वो संत को लेकर के आए। ये इसमें बात निकलती है। हालांकि इनको सूफी संत कहा जाता है और ये सूफी संत थे, और सूफी संतों की जो काफ़ी विचारधारा थी वो हमारे यहाँ जो नाथ संप्रदाय के संत थे उनसे मेल जोल करने वाली विचारधारा थी उनकी। और योग साधना से वो परिपूर्ण थे, योग साधना को अपना साधन भी मानते थे और योग साधना वो करते थे। ये बात ठीक है, इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यहाँ ये कहना उचित होगा कि गौरी ही ऐसे लोगों को लेकर के साथ आया और उसका साथ लाने का केवल एक ही कारण था, जिहादी मानसिकता को पूरा करना। क्योंकि वे लोग हिंदुस्तान को लूटते भी थे और फिर वहाँ उन्होंने देखा कि अपने कुछ दासों को यहाँ छोड़ दिया जाए, दास यहाँ शासन करेंगे। क्योंकि गौरी का ये कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, उसे यहाँ छोड़ दिया गया। इल्तुतमिश उसका भी दास था, दास का भी दास था, तो उन्होंने शासन किया। तो ये इन्होंने जो इन सूफी संतों का सहारा लिया उसका कारण केवल एक ही था कि वे यहाँ जिहादी मानसिकता को बढ़ाना चाहते थे और हिंदू आइडियोलॉजी को समाप्त करने का उनका एक ये तरीका था। ये काम इन्होंने किया। आज जिन लोगों की केवल अपनी विचारधारा को बढ़ाने की मानसिकता होती है तो वो जिहादी मानसिकता को शो करती है। तो ये मुझे जानकारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देनी थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसकी स्मृति में आपके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म फरगना में हुआ था और 1236 में ही इनकी मृत्यु दिल्ली में होती है। इनके जो शिष्य थे बख्तियार काकी के, वो शेख बद्दीन गजनवी और शेख फरीद थे। शेख फरीद वही हैं जिनसे बलबन बहुत प्रभावित थे और शेख फरीद के जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया थे और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे जिनका जन्म पटियाली में हुआ था, एटा पटियाली में। और अमीर खुसरो इतने अच्छे, उनके इतने नज़दीक वाले शिष्य थे कि जिस समय निजामुद्दीन औलिया साहब ख़त्म होते हैं तो अगले दिन अमीर खुसरो का भी देहांत हो जाता है। इसीलिए दोनों की कब्र वहाँ दिल्ली में ही है। तो ये इनका रिलेशन है। तो अब मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब 1192 में जब गौरी इनको साथ लेकर के आता है और वो इनके यहाँ कह देता है कि आप अपना काम करिए, जो जिस काम को हम चाहते हैं इस हिंदुस्तान में, तो वो अपने काम में लग जाते हैं और ये लोग कुछ धन दौलत अपना लूट के ले जाते हैं। तो उस समय यहाँ भारत में जो एक ताकत थी वो पृथ्वीराज चौहान की थी।
और पृथ्वीराज चौहान का शासन संभल से लेकर अजमेर तक था। इतनी बड़ी रियासत थी पृथ्वीराज चौहान की, इतने बड़े राजा को ध्वस्त किया गया था। ये उस समय की कहानी है। और जो मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने अपने टाइम में बनवाए थे उनको तोड़ा गया था और उनको तोड़ करके वहाँ मस्जिदों का निर्माण कराया गया था, जिसमें कि एक मस्जिद जो शाही मस्जिद जामा मस्जिद संभल की है उसका नाम आता है। बाबर के द्वारा इन 3 मस्जिदों का निर्माण किया गया था। एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिस पर भगवान श्री राम का आज मंदिर है, दूसरा संभल की जामा मस्जिद और एक पानीपत की मस्जिद है। अभी पानीपत में भी बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये कार्य उस समय पृथ्वीराज चौहान के टाइम में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो मंदिर थे उनको बाद में तोड़ा गया और उन मंदिरों पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। पृथ्वीराज चौहान का जो शासन है वो 1192 में समाप्त हो जाता है तराइन के युद्ध में, लेकिन बाबर की जो यहाँ एंट्री होती है वो 1517-18 में होती है। और 5 युद्ध वो पानीपत के युद्ध से पहले वो 5 आक्रमण भारत पर कर लेता है और फिर निर्णायक युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ होता है, उसकी मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ। तो ये जो सत्य हैं वो इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का जो निर्माण हुआ ये उस काल में हुआ है। तो ये जानकारी मिलती है। अब आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को सुनें और इतिहास को समझें और फिर इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे कि लोगों को अपने इतिहास का ज्ञान हो। क्योंकि इतिहास की जानकारी प्रत्येक भारत के वासी को होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक जानकारी और दूं कि हमारे यहाँ इतिहास की जानकारी नहीं थी, हमें बहुत इतिहास की जानकारी अंग्रेजी ब्रिटिशर्स लोगों ने दी। जैसे कि हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी तब हुई जब चाइना में लोग पीएचडी कर चुके थे और नालंदा का वहाँ जिक्र होता था कि नालंदा कहाँ था, कि ये भारत में था। फिर नालंदा की खुदाई कराई गई स्पूनर द्वारा और जब यहाँ हमें पता चला कि हमारे यहाँ तो नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, जैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, वो भी 12वीं शताब्दी में ही कार्य हुआ था। 6 महीने तक उसकी लाइब्रेरी में आग जली, इतना लिटरेचर था उस लाइब्रेरी में, 9 मंजिला पुस्तकालय था वो। अब आप सोचिए कि वहाँ कितना लिटरेचर जलाया गया। ऐसे कार्य हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में हुए। तो ये 12वीं शताब्दी का जो दौर है वो हमारी संस्कृति को डैमेज करने का दौर था। इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो सटीक होगी और ऐतिहासिक जानकारी होगी। तो इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।